हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 20 पॉलिटी का एमसीक्यू कराए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, इनमें से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट को। इसका आंसर है ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट को। दूसरा सवाल, इनमें से कौन से मौलिक अधिकार नहीं हैं? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, या ऑप्शन डी धर्म का अधिकार। इसका आंसर है ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तीसरा सवाल, मौलिक अधिकार है ऑप्शन ए वादे योग्य, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी कठोर, या ऑप्शन डी अवादे योग्य। इसका आंसर है ऑप्शन ए वादे योग्य। मौलिक मौलिक अधिकार वादे योग्य है। चौथा सवाल, संपत्ति का अधिकार है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी वैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी कानूनी अधिकार, या ऑप्शन डी नैसर्गिक अधिकार। इसका आंसर है ऑप्शन बी वैधानिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है अब वैधानिक अधिकार है, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। पांचवा सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ऑप्शन ए समानता का अधिकार को, या ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार को, या ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को, या ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इसका आंसर है ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये होता है, अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है या हाई कोर्ट में भी जा सकता है। छठा सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वस्त करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है प्रेस से भी संबंधित है। सातवां सवाल, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया था? ऑप्शन ए केशवानंद भारतीयवाद, या ऑप्शन बी सज्जन सिंह वाद, या ऑप्शन सी गोलकनाथवाद, या ऑप्शन डी मेनका गांधीवाद। इसका आंसर है ऑप्शन ए केशवानंद भारतीयवाद। केशवानंद भारतीयवाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। आठवां सवाल, कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। नौवां सवाल, किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(2), या ऑप्शन सी अनुच्छेद 20(3), या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21(2). इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 20(3). अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने अपने विरुद्ध जो है गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 10वां सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किस धर्म को सम्मिलित नहीं करता है? ऑप्शन ए बौद्ध को, या ऑप्शन बी जैनों को, या ऑप्शन सी पारसियों को, या ऑप्शन डी सिखों को। इसका आंसर है ऑप्शन सी पारसियों को। 11वां सवाल, इनमें से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? ऑप्शन ए मीसा, ऑप्शन बी एंड डोवर्टरी एक्ट, या ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, या ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक एक्ट। इसका आंसर है ऑप्शन ए मीसा। मीसा जो है सामाजिक अधिनियम नहीं था, बाकी ये तीनों जो है सामाजिक अधिनियम है। 12वां सवाल, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है? ऑप्शन ए वैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या ऑप्शन सी विधि के समक्ष समता, या ऑप्शन डी संवैधानिक अधिकार। इसका आंसर है ऑप्शन बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
13वां सवाल, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर है ऑप्शन सी संसद। संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। 14वां सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 11, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। 15वां सवाल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रीट जारी कर सकता है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण या ऑप्शन डी प्रतिषेध। इसका आंसर है ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जो है या उच्चतम न्यायालय रीट जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी आंसर इसका सही है। 16वां सवाल, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए 1 माह के लिए या ऑप्शन बी 3 माह के लिए या ऑप्शन सी 6 माह के लिए या ऑप्शन डी 9 माह के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी 3 माह के लिए। 17वां सवाल, इनमें से कौन से मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ऑप्शन ए सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी काम का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार या ऑप्शन डी मकान का अधिकार। इसका आंसर है ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार भी है और भारतीय संविधान में इसे मौलिक अधिकार का दर्जा भी प्राप्त है। 18वां सवाल, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी सदाचार या ऑप्शन डी मानववाद। इसका आंसर है ऑप्शन डी मानववाद। 19वां सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का ऐसा आर्टिकल है जिसने विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। 20वां सवाल, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी सामाजिक समानता, ऑप्शन सी अवसर की समानता या ऑप्शन डी आर्थिक समानता। इसका आंसर है ऑप्शन डी आर्थिक समानता। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 20 पॉलिटी का एमसीक्यू था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा। थैंक यू।